दोस्तों नमस्कार। आज धनतेरस है और धनतेरस के अवसर पर मार्केट में भी जो है चहल पहल काफ़ी नज़र आ रही है। यदि बाज़ारों की बात करें तो लोग जो है अपने घरों से निकल कर के कुछ ना कुछ ख़रीदारी करने के लिए आज बाज़ार में आ रहे हैं। और काफ़ी समय से जो है स्वदेशी की भी मांग हो रही है कि स्वदेशी अपनाओ और आर्थिक आज़ादी यानी कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ भारत तभी बनेगा जब हम स्वदेशी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, पदार्थ हैं, उनका हम सेवन करेंगे, उनको खरीदेंगे। और ऐसे में जो हमारे कुम्हार जाति के लोग हैं, वो कितना इससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि काफ़ी समय से जो है चाइनीज़ सामान का जो है प्रयोग बहुत चरम सीमा पर हो गया था। और धीरे-धीरे कहीं न कहीं लोगों के भी दिमाग में अब ये आने लगा है कि हम जितना स्वदेशी प्रोडक्ट लेंगे, उतनी ही हमें आर्थिक आज़ादी मिलेगी। हमारा भारत जो है सुदृढ़ बनेगा, आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। और आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं सतीश सरोहा जी, उनसे भी बातचीत करेंगे हम, क्योंकि लगातार उनका भी यही प्रयास रहता है, जगह-जगह पर जाकर के वो लोगों से भी विनती करते हैं कि स्वदेशी अपनाओ और आर्थिक आज़ादी लाओ, आर्थिक रूप से हमारे देश को सुदृढ़ करो, मजबूत करो। और क्या, क्योंकि जब से चाइनीज़ सामान जो बाज़ार में आया, कहीं न कहीं उन कुम्हार लोग जो हैं, उनके जो व्यवसाय है, जिससे उनकी आजीविका चलती है, उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। और हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का उनका प्रयास रहते हैं और अब स्थिति क्या है। जी, सतीश जी। सभी को नमस्कार जी। आपके चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सतीश राव प्रजापति, फाउंडर मेंबर ऑफ भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन और कुरुक्षेत्र प्रजापति धर्मशाला का मैं महासचिव भी हूँ। और मैं पूर्व का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ BPHO का। और हमने 2014 में जब संगठन बनाया था, तब से स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का एक नारा दिया था। और तब से हम लगातार प्रयासरत हैं कि जब त्यौहार होते हैं हमारे, हर एक त्यौहार पे मिट्टी कुम्हार के बिना कोई त्यौहार नहीं मनाया जा सकता। कुम्हार के बनाए गए जो प्रजापति समाज द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट थे, जो हमारे पुश्तैनी धंधा था, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती थी, जो बर्तन बनाने का कार्य करते हैं, मूर्ति बनाने का कार्य करते हैं, तो बीच में कुछ ऐसा समय आ गया था कि लोगों का ध्यान उधर से हट के दूसरे चाइनीज सस्ते के चक्कर में या चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने लगे थे। तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। मेक इन इंडिया मोदी जी भी बोलते हैं, स्वदेशी के बारे में हर एक बहुत सारे जन जागृति के कार्यक्रम चलते हैं। उनके माध्यम से मैं अपने संगठन की तरफ से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिट्टी से जुड़िए। मिट्टी के जो बर्तन हैं, मिट्टी के जो दिए हैं, इनमें इनकी एक हमारी महत्ता है, धार्मिक महत्ता भी हमारी, सामाजिक महत्ता भी है। जब आप किसी चीज़ में मिट्टी के बने हुए बर्तनों में खाना खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। मिट्टी के घड़े में पानी पिएगा तो आपका गला कभी ख़राब नहीं होगा, कभी भी आप बीमार नहीं होंगे। तो ये एक RO का काम करता है प्राकृतिक रूप से। और इसी तरह से जैसे मिट्टी के दिए जो हम जलाते हैं दिवाली के दिन पे, तो उनकी अलग ही महक आती है। जब उसमें हम घी के या तेल के दिए जलाते हैं तो अलग ही महक आती है, वातावरण शुद्ध होता है उससे। और आप देखेंगे जितने आजकल के जो मौसम होता है, मौसम में बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं। जब हम दिए जलाते हैं ना घर के ऊपर रात को, तो सारे जो हानिकारक कीट पतंगे हैं वो सारे जल के भस्म हो जाते हैं और हमारा वातावरण शुद्ध होता है। और हमारा देश में आर्थिक रूप से भी सक्षम होता है, क्योंकि अगर जब हम अपने देश के बनी हुई चीज़ों को यूज करेंगे, जितने भी हाथ के दस्तकार कारीगर हैं, चाहे वो कुम्हार हैं, चाहे बढ़ई हैं, चाहे दूसरे अन्य लोग भी हैं, जो भी हाथ से बने हुए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन चीज़ों को हमें यूज़ करना चाहिए दिवाली के मौके पे और अपने त्योहारों के मौके पे। और क्योंकि अगर हम बाहर का सामान खरीदेंगे तो हमारा जो पैसा है वो बाहर जाएगा। अगर हम यहाँ से खरीदेंगे, लोकल से खरीदेंगे, अपने कुम्हारों से जो हमारे मिट्टी के काम करते हैं, मूर्तियाँ उनसे खरीदेंगे अपने त्योहारों पे, तो हमारा उन देश में ही पैसा वो लगेगा और देश का विकास इससे ज़रूर संभव होगा। और अभी आप देख रहे हो दिवाली पे अब बहुत सजावटी चीज़ें आने लगी हैं मिट्टी की, बट जाल रहे हैं। आप उसमें सजावट के तौर पे यूज कर सकते हो उन चीज़ों को। और बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे पोट्स हैं जिनमें आप फ्लावर पोट उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी चीज़ें हैं, हम मिट्टी से बनी हुई चीज़ें यूज करेंगे तो ये हमारे देश के आर्थिक रूप से उससे विकसित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेक इन इंडिया में हम एक सहयोग करना चाहते हैं इस चीज़ का, कि अपने देश में बनी हुई चीज़ों का ही हम प्रयोग करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कुम्हार समाज से का आर्थिक स्तर भी ऊपर उठेगा। जो लोग आज तक मिट्टी के काम से जुड़े हैं, धीरे धीरे ये एक कला थी जो लुप्त होती जा रही थी,
और कुम्हार का समाज का आज से नहीं है, पुराणों से लेके हड़प्पा कालीन और जो दूसरे आपकी सभ्यताएं निकली हैं, सब में कुम्हारों के बगैर कोई भी चीज़ नहीं थी। मिट्टी की जितने आज बड़े बड़े पुराने भवन बने हुए हैं, उनमें जो ईंटें ईंटें बनाने का व्यवसाय भी कुम्हारों का था, और मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यवसाय यही था, इन्हीं का था। और ये मूर्तियाँ बनाने का व्यवसाय भी इनका था। लेकिन जो जो लुप्त हो रहा था, अब दोबारा दोबारा जन जागृति कार्यक्रमों के माध्यम से धीरे धीरे उनकी तरफ रुझान बढ़ रहा है। और बहुत अच्छा लगता है देख के जब लोग दोबारा से उस पुराने अपने परंपराओं पर लौट रहे हैं। जैसे अब क्योंकि स्वास्थ्य पर काफ़ी असर हुआ, लोग जो हैं कहीं अल्मोनियम के बर्तन, कहीं और दूसरी वस्तुएं यूज कर रहे थे, लेकिन अब कुछ जागृति आई है। तो जब क्योंकि मिट्टी की जो फरवा होता था, उसी में साग बनता था, उसी में दाल बनती थी, क्या उस तरफ लोग अब लौटे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लौट रहे हैं। अभी आप देखो ना, अब तो ऐसे-ऐसे मतलब मिट्टी पे जो बना तवा, मिट्टी का तवा आता है, आप यूज़ करके देखना, उसकी सिकी हुई रोटी खा के देखना, और जो आप सिंपल तवा उसकी खा के देखना, आपको टेस्ट का पता लगेगा। और चूल्हे पे जो अपने मिट्टी के चूल्हे पे हम जो पहले खाना पकाते थे, और जो मिट्टी की हंडी में दाल, या मिट्टी की हंडी में जो हम लस्सी बनाते हैं आज दूध कढ़ा के, आप आजकल एल्युमिनियम के बर्तनों में पकाते हैं, उसका टेस्ट नहीं आता लस्सी का। उससे जो हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, मक्खन का भी टेस्ट नहीं आता उसका। अगर हम एल्युमिनियम के बर्तन में दूध को पका रहे हैं, अगर हम मान लो हम मिट्टी की हंडी में दूध पकाएं, उसमें लस्सी बनाए, या मिट्टी की हंडी में दाल बनाए, कढ़ी बनाए, साग बनाए, तो उसका अलग ही एक महक आती है मिट्टी की भी, और अलग ही उसका टेस्ट आता है, और स्वास्थ्य के लिए भी वो सबसे ज़्यादा लाभदायक रहता है। धातुओं के बर्तनों में खाने से तो आदमी की सेहत के ऊपर असर पड़ता है, धीरे धीरे घुल के और हमारे शरीर में जाता है एल्यूमिनियम या दूसरी धातुएं, जो हमारे शरीर में विषैले तत्वों को बढ़ाती है। ये मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना खाने से हमारे शरीर में ऑटोमेटिक रूप से हमारा इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो क्या अपील करना चाहेंगे आम लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के दिए का प्रयोग करें? देखो, मैं तो कहा, मरने से लेके और जीने से लेके मरने तक कुम्हार के बगैर आपकी गति नहीं है। जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, तब भी मिट्टी के बर्तन आते हैं, उसमें जो हम करते हैं अपने जो पूजा पद्धति होती है हमारी, हवन कराएं, कहीं का कलश उसमें मिट्टी का लगता है, और जो मरने में भी आपका साथ साथ में कलश हो जाता है। तो कहने का जो, अगर जब हम मरने से लेकर जीने के बीच का, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस बीच में, मरने से जीने के बीच में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग और मिट्टी के साथ जुड़ के अपना काम करेंगे, तो हमारा बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य है, और हमारा बहुत, हमारे देश के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया बात रहेगी ये। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग अब की बार दिवाली पे मिट्टी के दिए जलाएं, और अपने देश का, अपने अ, वातावरण को शुद्ध बनाएं। तो कहीं न कहीं पर्यावरण का संरक्षण का भी ये संदेश देता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम तेल के या घी के जो दीपक जगाएँगे, पर्यावरण पर भी उसका असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है जी, पर्यावरण तो अब देखिए ना, हम आजकल डिस्पोजल ग्लास, डिस्पोजल प्लेट वगैरह यूज़ करते हैं। पहले हमारे घरों में पत्तलों पे खाना खाते थे, या डिस्पोजल आजकल आती हैं, डिस्पोजल जो कागज़ की भी आती हैं, और उसकी पत्तों से बनी होती प्लेटें भी आती हैं। उनका यूज़ करना चाहिए हमें, किसी भी फंक्शन में, भंडारे में, उसमें। और जैसे चाय पीने के लिए पहले कुल्हड़ का प्रयोग होता था। कुल्हड़ मिट्टी को पिया आराम से, उसकी अलग ही महक आएगी चाय पीने में। पिया और उसको साइड में गिरा दिया, उसको प्रकृति के मिट्टी के साथ कोई प्रदूषण नहीं होगा। नहीं तो जितना ही पॉलीथीन है, पॉलीथीन से यार जितनी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, इनसे कितना हो रहा है। पहाड़ों में अभी आप बाढ़ आई, आपने देखा सड़कों के ऊपर इतनी इतनी प्लास्टिक की बोतलें, इतना इतना सारा का सारा वातावरण वहाँ पे बहुत दूषित हो चुका है। अगर हम मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करेंगे, मिट्टी की पत्तल अगर हमने खा के एक साइड में रख भी दी, थोड़े दिनों के बाद खाद बन जाएगी उसकी। और मिट्टी के जो कुल्हड़ या मिट्टी के कटोरे आते थे पहले, उनको यूज करते थे पानी पीने के लिए, या अब चाय पीने के लिए। तो उसमें अगर हम उसको साइड में रख भी देंगे, तो थोड़े दिन के बाद वो खुर के मिट्टी बन जाएगी उसकी भी। तो कोई पर उसका नहीं होता। नहीं तो प्लास्टिक की चीज़ें तो हज़ारों साल पड़ी रहे तो वो गलती ही नहीं है प्लास्टिक तो। वातावरण भी दूषित होता है उससे, और अपना सारा पर्यावरण में हमारी मिट्टी भी खराब होती है। जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे थे, तो घी के दीपक जगाए गए थे। हाँ जी। तो लेकिन जैसे-जैसे घी बहुत महँगा होता जा रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से कि कितने दीपक कम से कम वो अपने घर में जलाएँ इस दिवाली पे? देखिए जी, आप अपने घरों में कम से कम मैं कहूँगा 101 दीपक तो ज़रूर जलाएँ, और ज़्यादा जिसकी श्रद्धा हो उतनी भी जलाएँ। क्योंकि अपने अपने घर की मुंडेर पे जब दीपक टिमटिमाते हैं ना, तो उसका अलग ही माहौल बनता है।
और ये तो जो अब लड़ियाँ लगाने का आजकल रिवाज चला है, तो वो तो आर्ट है चीज़ें अपनी आपकी बिजली फूकती है उसमें, लेकिन वो आप लगातार कई कई दिन तक उसको लगा के रखते हैं। लेकिन जो मिट्टी का जो असली जो त्योहार का जो मज़ा है ना, अगर आपने मिट्टी के दिए अपने मुंडेर पे जलाए ना, और वो जब टिमटिमाते हैं वो, और उसका अलग ही नज़ारा होता है। और जो उसमें पहले चलो घी के उस टाइम था इतना, तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल हम आजकल यूज़ करते हैं। और सरसों का तेल में के साथ जब घी जलता है, तेल जलता है, तो वातावरण में एक अलग ही महक आती है, अलग ही एक अच्छे से जो हानिकारक जो हमारे जीवाणु होते हैं ना वातावरण में, वो सारे जल के भस्म हो जाते हैं और एक शुद्धता वातावरण में बनती है। जी बिल्कुल, देखिए जब हम तेल के दिए जगाएँगे तो कहीं न कहीं हमारा जो पर्यावरण है, वह भी उससे शुद्ध होता है, ऐसा बताया सतीश सरोहा जी ने। और इनका लगातार यही प्रयास रहता है कि जो कम्हार जाति से लोग जुड़े हुए हैं, उनका व्यवसाय इसी प्रकार से दिन दुगनी चार चौगुनी उन्नति करे, क्योंकि वह लोग, उनकी जो आजीविका है, इसी से चलती है। और धीरे-धीरे अब इसका प्रचलन अधिक होता जा रहा है। चाहे हमारा जो खाना बनाने के बर्तन हैं, वह भी अब लोग मिट्टी के बर्तन यूज़ करने लगे हैं। तो इन्होंने भी यह अपील की है कि स्वदेशी अपनाएँगे तभी हमारी आर्थिक आज़ादी आएगी।